हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। यह पुस्तक को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने लिखे हुए हैं। आइए हम लोग इस वीडियो में इसे पढ़ते हैं। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित है। ग्रंथों में शिव के शिष्य प्रशिष्यों का नामोल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवाधिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनके विविध स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रभाव सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों को महाकालेश्वर, कपिलों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी। शिव के बहुयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती है एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वेदो विद्यार्थी महेश्वरम संभवे गुरुवे नमः, गुरुना गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्ति से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनसे गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। परम दानी और हरदानी शिव की घर घर में पूजा, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ की रुद्र रूप में अभ्यर्थना, पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विविध स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल दृष्टांत है। शिव से शिष्य के रूप में ज्ञानार्जन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। निर्वर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका वाक्य सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण दृष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से है। बाघ और बैल, सर्प और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्ति के धारक है, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सचमुच शिव भाव की शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है।
महेश्वर शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों की अकथ्य लंबी कहानियां हैं। अपनी सीमा में उपलब्ध शारीरिक गुरुओं, तांत्रिकों एवं धूमकर औघरों के साथ मन को रास नहीं आया। हताशा मनोदशा व्यवस्था में शिव को गुरु मान बैठी। सोचा कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं। दूध का जला मटका फूंक फूंक कर पीने के अनुभव से ग्रसित, प्रताड़ित एवं शंकित मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने और पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई। आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंध प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया। और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु है, एक अर्थात है। स्वानुभूतियों का सिलसिला अब एक नहीं अनेक ने शिव को अपना शिष्य भाव देना प्रारंभ किया और अपूर्ण अनुभूतियों का क्रम चल पड़ा है। शिव को गुरु मानकर प्राक्रांतर से अनुभूत हुआ कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का स्थायित्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्पित, पुष्पित हो सकती है, होती है। उनकी शिष्यता की फूलों की सुगंध अविश्वास, अश्रद्धा, संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु है। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है, तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना के प्रेमपूर्ण जन्मोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ाव का एकमात्र विकल्प ही अब ग्रह में है। मान्य है कि लौकिक स्नायों की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित है, आस्तिकता अवस्थित है और इसी मूल कारण से शिव का देवाधिदेव, औढ़दानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालीन योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग के भोगते नहीं अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता एवं विलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियाँ ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समष्टि से चिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। कहा गया है कि सद्गुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्धयते नियते सद्गुरु प्रति। महेश्वर शिव तो सद्गुरुओं के गुरु है, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं।
मानवात्मा मूल कर्ता परमात्मा की स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूल कर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा मनुष्य के अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्मक स्थिति में ही संभव है। फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव की सृष्टि भाव और दया भाव गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां है, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम बहस्यामि या शिवोहम, शिव केवलोहम महज वगात्मक ही रह पाता है, वधात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। शिव के निराकार साकार स्वरूप में विभेद नहीं किया गया है। सदा शिव के रूप में वे इच्छा ज्ञान क्रिया चित्त और आनंद के अर्थात सागर है। अतएव निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती हैं। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु के निराकार स्थिति को स्वीकार करे या साकार स्वरूप को अंगीकार करे। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भाव सत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तत्वम न जामानि कीदृशोऽसि महेश्वरम यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत है और सृष्टि के कण कण में उनकी श्री इच्छा के साथ सतत मिश्रित दया भाव भी संतृहित है। अतएव मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु के शिष्य के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियां एवं माध्यम ही शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा को शिव गुरु की दया से वसाद शिवोन्मुख करने लगते हैं। उल्लेख है कि मानव शरीर में अपीफूर्त सभी गुरुओं एवं सद्गुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। शिव गुरु दया के एकमात्र दाता है। शेष सभी स्वनामधन्य गुरु तथा जगत गुरु प्रदाता के रूप में पूजित है। कहा गया है कि ब्रह्म गुरुओं को भी अंतर गुरु होना होता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अनुवृत्ति सुनिश्चित करनी होती है। गुरु सत्ता की शरीरी स्थिति गुरु शिष्य संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। आज भी गुरुओं एवं सद्गुरुओं के देहावसान के उपरांत उनकी शिष्य परंपरा निर्वधन चलती है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। इसी प्रेम उत्स से भक्ति आगमिक और तांत्रिक धारा प्रवाहित हुई है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है। इसीलिए प्रेम से संबंध परमात्मा पद की सारी विधाएं संप्रदाय जाति लिंगादि के भेद को नहीं मानती है। शिव गुरु से शिष्य संबंध की भावावस्था गुरु दया से उत्तरोत्तर प्रेमाभिमुख होती जाती है। भाव संबंध प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम शिव गुरु
से शिष्य को एक में कर देता है। ज्ञातव्य है कि शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। व्यक्ति के सभी नाते रिश्ते भाव जनित है। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव भूमि पर आधारित होता है। आज के व्यक्ति में प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण और लौकिक उन्मेष काल विशेष में उत्पन्न तो होता है, किंतु अंतः चेतना को प्रभावित नहीं कर पाता है। शिव गुरु के प्रति शिष्य का भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 3 सूत्र सहायक किए जाते हैं। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है और परिणामदायक है। ये तीनों सूत्र निम्नकांतिक है।